नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 23 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पर डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक प्रावधान। अंतर्राज्यीय परिषदों का जो है चर्चा किसमें अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। ये जो है इसका निर्माण कब किया, मतलब गठन कब हुआ था, तो इसका जो है 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार का। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। यही आपका सही नहीं, बाद बाकी ये सही। स्वजीवी जो है उत्पादक है, परपोजीवी जो है उपभोक्ता है, मृतोपजीवी जो है विबंधक है। आगे आपका, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन चक्र में। अगला है, तुलबुल परियोजना का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी से। आगे आपका, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखी। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बजे सोमवार को। अगला है आपका, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। तो इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोक्विन। क्या हो जाएगा, क्लोरोक्विन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 10 नंबर का प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का। अगला है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 12 नंबर प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। अगला है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्षता की गई, यानी किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप के द्वारा। आगे आपका, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के काल में। आगे आपका, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। अगला है आपका, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। किससे है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के समय में।
अगला है आपका बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष। आगे आपका 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल का विभाजन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 20 नंबर प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए उसका नाम था, यानी उसका क्या नाम था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SS राजपूताना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 21 नंबर प्रश्न है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में है। तो आगे देखते हैं। आगे आपका 22 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, यानी किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा, यानी सभी के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 24 नंबर प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त किसी का नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्या बोला यहाँ पर, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, महरौली लोह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 27 नंबर प्रश्न होगा, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला है, संविधान जो है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 29 नंबर प्रश्न है, संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सुमिलित करने वाला है, सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का 2 हो जाएगा। कार्बेट यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ आपका, राजस्थान में है। वही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका, कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, यही आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 32 नंबर प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। अगला है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप्ती। ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी तीनों डेल्टा बनाती हैं। अगला है, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थित है। तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, अन्नामलाई में। अगला है भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है? तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, NSO। आगे आपका विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को यानी IDA को। अगला है निम्नलिखित किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट में। अगला, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु यानी वायरस जनित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस। अगला है आपका नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम का किया गया था। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का जमना। अगला है, इनमें से सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, चांदी। अगला है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी को। आगे आपका दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 46 नंबर प्रश्न है। DNA का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नबर्ग ने किया था। अगला है आपका मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन से। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, अस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, दूध उदाहरण है यानी किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन का उदाहरण है। ये मैथ का 50 नंबर प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना। अगला है आपका, NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है मैथ का, प्रतिवर्ष 12 ये मैथ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 से 92.4। आगे आपका टेबल टेनिस के 2, ये भी आपका मैथ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 63। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 55 नंबर प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, यानी तीनों तीनों इधर जो ऊपर का वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 56 नंबर प्रश्न है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। यह किसका नियम है? तो ये सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लेंज का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 57 नंबर प्रश्न है। यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति और शनि के, यानी यूरोपा जो बृहस्पति का हो गया, टाइटन शनि का हो गया। अगला आपका हीलियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकेयर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 59 नंबर प्रश्न है।
निम्नलिखित में से रेड लेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Pb3O4। अगला है पिच ब्लेंड अयस्क है, यानी किसका अयस्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम का। आगे आपका एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है, बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका विटामिन के क्या कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का जमाता है। अगला है तिल्ली यानी स्पिन को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त बी और सी यानी रक्त बैंक और आरबीसी का शमशान घाट, ये दोनों इसको कहा जाता है तिल्ली को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 64वां प्रश्न है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। अगला है रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड का। अगला आपका बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किन का आदिवासी नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकी एवं नगाओं का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 67वां प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका वाटरलू के युद्ध यानी 1815 में जो हुआ था, किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 69वां प्रश्न है, कौन सा जोड़ा जो है सुमिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीब नवाज जो है जैनुल आबदीन को कहते हैं, यही आपका सही नहीं है, बाद बाकी ये सही है। फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त का नाम असली क्या था, जद्दन बाई था। वही फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का असली नाम क्या था, यूसुफ खान था। वार्ड ऑफ एवन जो है विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, जबकि ये गरीब नवाज ये गलत आपका है। जबकि जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है, ये कश्मीर का अकबर कहा जाता है इसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 70वां प्रश्न होगा, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना नहीं है, यहाँ बोला नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झाबरी बहनें नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, यही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्को। नाल्को है जबकि नेल्को नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है द्विसदनात्मक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र है। अगला आपका महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी, यानी क्या सम्मिलित था, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40,960। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी, जो अरब सागर में गिरती है। अगला आपका 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, चावल और मक्का। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 77 नंबर प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुरंड कप फुटबॉल से हो जाएगा, डेविस कप किससे जाएगा, लॉन टेनिस से, ईरानी कप क्रिकेट से, वही लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 78 नंबर प्रश्न होगा, क्या है यहाँ पे, लिम्पियाधुरा भारत और किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और भारत के बीच है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 1946 के नौसैनिक विद्रोहों के बहादुरों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने तैयार किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्ना और पटेल ने किया था। आगे आपका
नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्यवाही के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है? ये किसका कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 81 नंबर प्रश्न है। ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 160 मीटर। अगला है भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 83 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संशोधन अधिनियम 1781 को। आगे आपका निम्न में से भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। यानी गुजरात में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। आगे आपका मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना मिलीलीटर पित्त रस स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 600 मिलीलीटर। अगला आपका किस राज्य में जाति आधारित जनगणना पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक हटा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य L1। अगला है डेब्यू टेस्ट मैच की प्रथम पारी में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय ओपनर कौन बने गए हैं, यानी कौन ओपनर बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी जायसवाल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस देश की संसद ने अपने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने। अगला है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट। अगला आपका साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज सिंह को। अगला प्रश्न है आपका अप्रैल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 91 ट्रांसमीटरों का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। अगला आपका किस राज्य ने एक पंचायत एक प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 94 नंबर का प्रश्न होगा। तो देखिए यहाँ पे 17 अगस्त 2023 को बिना दावे वाली जमा राशि की खोज के लिए UDGAM पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RBI ने। अगला है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 96 नंबर प्रश्न है। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, इसे किस एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SpaceX ने किया था। अगला आपका किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोयोटा। किसने किया है? टोयोटा किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 98 नंबर प्रश्न है। अज्ञात शवों के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। आगे आपका है अप्रैल 2023 में निम्न में से किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यानी इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है।
भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैपिड एक्स को। क्या दिया गया? रैपिड एक्स। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट रोज।